नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के पेट का वेट कर रहे हैं तो फाइनली पेट 2022 के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन एंड पेट को हम प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो फाइनली इसे आप 28 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। 27 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। आप अगर कोई गलती कर देते हो फॉर्म भरने में तो 3 अगस्त 2022 तक करेक्ट कर सकते हो, यानी करेक्शन कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम सितंबर 2022 में लिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लगभग एक वीक पहले आ जाएगा। यहाँ पर आपके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का अभी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया गया है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जनरल EWS OBC के लिए 185 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST के लिए 95 रुपीज़ एंड अगर आप PH यानी दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो सिर्फ 25 रुपये फीस पे करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फीस आप ऑनलाइन मोड में पे कर पाएंगे। इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे। आपकी उम्र जोड़ी जाएगी 1 जुलाई 2022 के अनुसार। जान लेते हैं एग्जामिनेशन नेम के बारे में। तो इसे पेट के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे अप्लाई करने के लिए अगर आप 10th पास हैं यानी अगर आप मैट्रिक्स किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैट्रिक्स के अलावा आपके पास कोई हायर डिग्री है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप किसी भी डिग्री के बेसिस पे इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाता है और उसमें जो आपका स्कोर आता है उसी के बेसिस पे आप आगे अप्लाई कर पाते हो। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला एक एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा, बट इंग्लिश आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी और हिंदी आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे एंड अगर आप कोई क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जो आपके पेपर की कठिनाई का लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। जान लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन होंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी पैसेज से 10 क्वेश्चन होंगे, ग्राफ एनालिसिस से 10 क्वेश्चन होंगे, टेबल एनालिसिस से 10 क्वेश्चन होंगे। इसके सिलेबस को हम इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। जानते हैं कि ये सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड होगा। तो जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है 2022, ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। फाइनली जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस सर्टिफिकेट से अगले 1 साल तक के लिए ये आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, इसका यूज़ क्या होगा। तो जो भी ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी की जाएंगी उन सारी वैकेंसीज के लिए आपके पास पेट का वैलिड स्कोर होना ज़रूरी है। एंड जब आप उस फॉर्म को भरने जाओगे जो वैकेंसीज फ्यूचर में आएंगी उसके लिए सबसे पहले आपके पास पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो जिसके पास पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही इसे अप्लाई कर सकता है, अगर नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ग्रुप बी ग्रुप सी में कौन कौन से पोस्ट आएंगे। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी आएंगी इनका ग्रेड पे 1900 रुपये है या फिर 4600 रुपये है, तो वो सारी वैकेंसी यहाँ पे आ जाएंगी। अगर 1900 ग्रेड पे की जॉब है तो उसमें 5200 से 20,000 आपका पे बैंड होगा एंड 4600 ग्रेड पे की जॉब में आपको 9300 से लेकर 34,800 आपका पे बैंड होगा। अब जानते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके साथ जानते हैं एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो पार्ट बचते हैं उसको आपको फिल करने पड़ेंगे। फीस पेमेंट है, फीस पेमेंट के बाद आपका फाइनल सबमिशन है एंड फिर आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। चलिए देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको सिलेबस दिख रहा होगा। भारतीय इतिहास में यानी इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। इसके अलावा जैन धर्म में महावीर स्वामी की जीवनी एवं शिक्षाएं को आपको पढ़ना पड़ेगा। मौर्य वंश में सम्राट अशोक को पढ़ना पड़ेगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये तो हो गया इतिहास का सिलेबस। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपको कवर करना पड़ेगा। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसके साथ अर्थव्यवस्था में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसके साथ 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए या उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी चाहिए। 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं
उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में आपको भारतीय संविधान के बारे में जानना होगा, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघम के शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान में आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान का सामान्य नॉलेज होना चाहिए। प्रारंभिक अंकगणित में आपको पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत पढ़ना पड़ेगा। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य पढ़ना पड़ेगा। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क एवं तर्कशब्द यानी लॉजिक एंड रीजनिंग में आपको बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग यानी संख्या तथा अक्षर तथा निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय, ये पढ़ना पड़ेगा। समसामयिकी में आपको भारत एवं वैश्विक करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इसके साथ जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, हिंदी अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न होगा। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 ग्राफ होंगे, 5-5 नंबर। तालिका की व्याख्या विश्लेषण से 2 तालिकाएं होंगी, 5-5 नंबर की। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हो सकता है लोगों का। पहला प्रश्न तो ये हो सकता है कि कुछ लोग जो अदर स्टेट के हैं वो ये पूछ सकते हैं कि सर क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको यूपीपीएससी का एग्जाम देना है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप इससे आने वाली किसी वैकेंसी में अपीयर नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप www.alagclasses.com सर्च करिएगा गूगल पे, या हमारी आर्टिकल मिल जाएगी, वहाँ से आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।